सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप लिमिटेड, अब देखिए अपडेट आ चुका है। 10 रुपए पर क्लोजिंग हुई थी एंड अब यहाँ पर क्या होगा मंडे के दिन पता नहीं है। दुकान ओपन होगी लेकिन दुकान के अंदर बिक्री होगी या नहीं होगी ये नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर डेट एक और नहीं दे दी गई। उम्मीद तो ये थी कि 15 दिन में यहाँ पर जो है ना ज्यादा से ज्यादा टाइम लेगा सेट, लेकिन 15 दिन छोड़िए, यहाँ पर आपका 4 गुना दिन यहाँ पर हो चुका है। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ, कंपनी का अपडेट आ चुका है, उम्मीद है आपने देख लिया होगा, नहीं देखा होगा तो मैं आपको बताता हूँ। 1 अक्टूबर का आउटकम आना था, ज्यादातर सेट की वेबसाइट चल ही नहीं रही है। कुल मिलाकर बात यह है, आपको जगह जगह यहाँ पर अपडेट देखने को नहीं मिल रहा। इक्का दुक्का लोगों ने देखा जो कल बता रहे थे कि 4 दिसंबर को डेट खिंच गई है, बिलीव नहीं हो रहा था, बट आज की डेट में वही डेट निकल कर आई है। मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, बट ब्राउजर जो है वो फेल हो चुके हैं। सेट की जो वेबसाइट है वो बिल्कुल ठप हो चुकी है सेट के काम की तरह। और जब आपका सर्वर जो साइट है सर्वर खराब है तो फिर आपका काम ही कैसा है, ये सीधी सीधी बात है। समझ में आ रहा है कि आपका काम बिल्कुल यहाँ पर जो है ना बेकार है कुल मिलाकर। अब यहाँ पर सेवी को जो कहना था भैया उसके लिए टाइम मांग लिया गया है, 4 दिसंबर को ये डेट चली गई है। यानी कि ब्रैडकॉम ग्रुप के मैनेजमेंट ने अपना जो काम करना था कर दिया है। अब उनसे कोई भी यहाँ पर जो है ना कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है ब्रैडकॉम ग्रुप से। जो करना था वो रेस्पोंडेंट को करना था, तो वो अब सेबी जो है वो करेगी एंड उसके लिए डेट मिली है 4 दिसंबर, जो कि 60 दिन है अभी बाकी। 60 डेज का यहाँ पर टाइम खिंच गया है। हम तो 15 दिन की बात कर रहे थे, 60 डे का टाइम खिंच गया है एंड ये टाइम अभी और बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ना सिर्फ और सिर्फ यही है। हियरिंग में क्या पूछा जा रहा था ये बड़ी बात है। असेट इंपेयरमेंट और प्रिफरेंशियल इश्यूज के ऊपर बात हो रही थी, उसके ऊपर हियरिंग थी। ठीक है, तो ये फाइनल यहाँ पर जो ना करना चाह रहे थे सेट, लेकिन हो नहीं पाया, सेट की तरफ से भी नहीं हो पाया, क्योंकि अब जब यहाँ पर तैयारी नहीं है तो फिर क्या मतलब है। ये अब यहाँ पर 4 दिसंबर को सीधे सीधी सी बात है आएगा एंड उसके बाद एक और नई डेट मेंशन करी जाएगी। तो ये कब तक चलेगा पता नहीं। अब अपील जो लिखी हुई है ये अपील्स हैं एंड यहाँ पर बता रहे हैं कि सेबी ने यहाँ पर जो है ना अपना सबमिटेड इट्स रिस्पॉन्स एंड वी हैव फाइल्ड अवर रिजॉइंडर। तो यहाँ पर कंपनी ने यहाँ पर फाइल किया है और ये है असेट इंपेयरमेंट के ऊपर, जो कि 4 दिसंबर को इसके ऊपर हियरिंग है। ऐसा तो समझ में आ रहा है कि सेबी की तरफ से भी हो चुका है, बट कंपनी ने भी यहाँ पर ना कुछ नई चीजें इन्वॉल्व कर दी हैं, तो शायद उसकी वजह से डिले हो रहा है। पता नहीं मामला क्या चल रहा है यहाँ पर ना प्रेफरेंशियल इशू के ऊपर। वो भी यहाँ पर जो है हमारे सामने 4 दिसंबर को आएगा एंड यहाँ पर जो कंफर्मेशनरी ऑर्डर जो यहाँ पर दिया गया था ये सब है 4 दिसंबर को। कुल मिलाकर बात ये है कि जितना भी ये मामला है असेट इंपेयरमेंट और प्रेफरेंशियल इशू को लेकर, ये सब यहाँ पर चला गया 4 दिसंबर की तरफ। तो देरी हो गई है। अब कंपनी ने यहाँ पर जो है नई फाइल करी है एंड यहाँ पर ना सेबी ने अपना जो रेस्पॉन्स है वो भी सबमिट किया है। देखते हैं क्या रहता है। कंपनी ने ये भी क्लेरिफाई किया है कि जो रूमर्स चल रहे हैं कि यहाँ पर सेट के वजह से यहाँ पर जो रेगुलर ट्रेडिंग है उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। रेगुलर ट्रेडिंग नहीं हो पाई जब तक यहाँ पर जो है ना सेट का मामला सुलझता नहीं। तो कंपनी ने बिल्कुल खंडन कर दिया है, ये कहा है कि रूमर्स है एंड हमारा एनएससी बीएससी से बिल्कुल यहाँ पर जो है ना जो डॉक्यूमेंट्स हैं वगैरह वगैरह जो बातचीत है वो चल रही है रेगुलर ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। तो ये चीज है, सेट का कोई भी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सेट की वजह से कुछ भी यहाँ पर नहीं है। तो ब्रैडकॉम ग्रुप का कहना है कि करंट बोर्ड जो है वो यही फोकस कर रहा है कैसे करके गवर्नेंस इसको इश्यूज को यहाँ पर जो है ना सॉल्व किया जाए, कंप्लायंसेस वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये है कि ये जो खबर आई ये निवेशकों को निराशाजनक वाली खबर है। कुल मिलाकर ये बात मतलब 15 दिन का एक वेटिंग समझ रहे थे कि हाँ भैया डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाए, अब ये तो एक नई चीज निकल आई। ठीक है, सेबी ने रिस्पॉन्स भी जमा किया तो उसमें जो है एक रिजॉइंडर फाइल किया एंड वो 4 दिसंबर को डेट चलेगी। 4 दिसंबर, 60 दिन बहुत होते हैं। 60 दिन देखते हैं यहाँ पर कैसे यहाँ पर स्टॉक बिहेव करेगा पता नहीं है। तो कुल मिलाकर जो एक खुशी का माहौल था वो थोड़ा सा थमता हुआ दिखा है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर। 4 दिसंबर से अब ये और डर है कि एक नई डेट जो है वो ये ना पकड़ा दे। अब यहाँ पर तो अपन समझ रहे थे कि सेबी के ने पूरा यहाँ पर डॉक्यूमेंट यहाँ पर जमा नहीं किया होगा, सेबी ने समय मांगा हो, लेकिन समय तो छोड़िए रिस्पॉन्स भी जमा कर दिया एंड कंपनी ने वही चीज यहाँ पर रिजॉइंडर कर दी। अब उसके ऊपर 4 दिसंबर को बात निकल कर आएगी। तो ये 4 दिसंबर तक ये प्राइस कहाँ पर होगा भाई पता नहीं, भाई पता नहीं। सिंपल सी बात,
क्या होने वाला है, क्योंकि 60 दिन बहुत होते हैं, उसके बीच में आपने कितना काम किया। ना तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी हमारे सामने है, ना क्वार्टरली रिजल्ट, यहाँ पर 1.5 महीना भी होने जा रहा है। Q4 के रिजल्ट कहाँ है बॉस, Q2 के नंबर आने वाले हैं, तो वो भी यहाँ पर ना एकदम ठंडा पड़ा हुआ है। अब वो ट्रिनोवा ट्रिनोवा पॉलिटिकल पॉलिटिकल सुन सुन के तो तंग हो गए। Q4 और शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी यहाँ पर अपडेट आना जरूरी है। तो ये जब अपडेट आएंगे तो चलो ठीक है, काम बन सकता है, लेकिन स्टॉक के ऊपर तो क्या इम्पेक्ट करेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। क्या ऐसे ही यहाँ पर चलता रहेगा, पता नहीं, गॉड नोज कि क्या होने वाला है, क्योंकि 60 दिन बहुत होते हैं। 60 दिन में आपका यहाँ पर लमसम लमसम है ये 8 बार ब्रैडकॉम ग्रुप का आना होगा, 8 टाइम, ठीक है ना, क्योंकि एक महीने में 4 बार आता है ये, 4 बार यहाँ पर जो है ना अपने स्क्रीन पर आता है, ठीक है, तो ये 8 बार ही यहाँ पर आएगा। अब 8 टाइम में अगर यहाँ पर बिकवाली भी आती है तब भी कोई बहुत 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 बड़ा यहाँ पर डाउनसाइड नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि ये स्टॉक एक रेंज में चलेगा। आप मान सकते हैं 7 रुपए से, 7 रुपए निचला लेवल है, ठीक है, ये 8 दिन में 7 रुपए का लेवल जो है वो बिल्कुल निचला लेवल है। ज्यादा से ज्यादा अगर 8 दिन गिरता भी है तब भी ये 7 रुपए से नीचे नहीं जाने वाला, ठीक है। क्या इसके बाद भी ऊपरी ओर चलेगा, पता नहीं, कह नहीं सकते, लेकिन अगर चलता है तो ये 12 रुपए की तरफ बढ़ेगा। कुल मिलाकर 12 रुपए की तरफ बढ़ रहा है, तो ये एक समझ में आ रहा है। अब ये कैसा सिनेरियो होगा, डाउनसाइड भी बहुत रेस्ट्रिक्टेड है, कोई बहुत बड़ी डाउनसाइड यहाँ पर दिख नहीं रही है। बहुत ज्यादा अगर आप गिरोगे भी तब भी आपके पास चांसेस नहीं है 7 से नीचे जाने के, अभी हाल फिलहाल में, जब ये 4 दिसंबर की बात है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हायर साइड तो वो पता नहीं हायर साइड कितना हम जा सकते हैं, ये तो हम नहीं कह सकते। अभी हाल फिलहाल में 91.76% का लॉसेस रह गए हैं हायर साइड से अगर गिनेंगे हम तो ये सब मामला है। देखते हैं भैया, अब ये 4 दिसंबर का डेट निकल के आया, बीच में क्या अपडेट आते हैं, वीकली अपडेट तो आते ही रहते हैं, लेकिन अब देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। ये तो मामला खिंच गया। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करिए, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मास्टर। तो आप दीजिए भैया, बड़े देखेंगे, बहुत धन्यवाद दोस्तों।